नसीम विक्की ने मुझे बहुत कम गेटअप में, यानी कि अगर गेटअप है भी तो उसने कहा भाईजान इन्ना करो कि तुस पब्लिक ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੋਸ਼ੀ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ? ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਂਕਰ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੰਜ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਢਿੰਗੜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ? लगता है प्यार हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जुनून न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर अली। नाजरीन आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आज हम तमासील थिएटर में मौजूद हैं जहां पे आपकी मुलाकात पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा एहसास और कॉमेडी की दुनिया में किंग माने जाते हैं गोशी खान साहब से मुलाकात करवाते हैं। और उनके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ घर से चोरी किया था। सिर्फ उनकी वालदा ही ये बात जानती थी। कई अरसे तक वो अपने वालिद से चोरी छुप के वो स्टेज करते रहे। ये सब उन्होंने कैसे कवर किया और उनकी वालदा ने उनका साथ क्यों दिया, ये सब हम उनसे पूछेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात बगैर इंतज़ार के करवाते हैं गोशी खान साहब से। सर वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? नजर नहीं आ रहा? कौन आ रहा सर? मैं एंकर हूँ, आपका छोटा सा इंटरव्यू करने आया था। एंकर हो तुम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यार शक्ल तेरी तो दहशत गर्दा वाली है। एंकर सर मैं एंकर हूँ। भाई किसने तुम्हें भेज दिया यहाँ, क्या करने आए हो? सर ये देखें, ये लोगो देख रहे हैं, जुनून न्यूज़ नेटवर्क ये चैनल है। तो अच्छा, आपका छोटा सा इंटरव्यू करना चाह रहे थे, अच्छा, अगर आप माइंड ना करें। नहीं माइंड नहीं मैं करता। वो आपने पूछा नहीं, एकदम आगे मैं घबरा गया। सर आपसे पूछने की, मेरा नाम मंसूर है, मंसूर अली, प्यार से मुझे मंसूर अली कहते हैं। वाह वो जो मंसूर थे उन्होंने तो जहर का प्याला पिया था। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮੰਗਾਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਮ ਸ਼ੀਰੀ ਮੰਗਵਾ ਲਓ। ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਚੰਡਾ ਖਾਣ ਲੈ। सर आपसे जुगते भी हम अपनी खाते रहेंगे। नाज़रीन आज मेरी बड़ी माँ बहन को होना ली है। तो नहीं ये जस्ट किडिंग। मैंने मजाक किया है और आप हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं। आप हमें इज़्ज़त देते हैं और जो बंदा इज़्ज़त देता है हमारा फ़र्ज़ है, बल्कि हर बंदे का फ़र्ज़ है कि उसकी इज़्ज़त की जाए। तो ये तो थोड़ा सा ऐसे ही मजाक किया था, आप हुक्म करें। सर मैंने आपकी बड़ी तारीफ़ की है इंट्रो देते वक्त भी, आप जब सुनेंगे लोग भी सुनेंगे तो तारीफ़ करेंगे। माशाल्लाह आप कॉमेडी की दुनिया में किंग माने जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आजकल आप निजी टीवी चैनल पे भी तारों से करे बातों में छाए हुए हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं। सबसे पहले तो जुनून आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मंसूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। तारों से करे बातें तो ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी यही काम किया है, एक्टिंग की है, थिएटर किया है, फिल्म किया है, टीवी किया है। तारों से करे बातें मेरे माइंड का प्रोग्राम नहीं था। अच्छा। क्योंकि मैं बैठ के कॉमेडी नहीं करता, मैं करैक्टर में रह के कॉमेडी करता हूँ। तो मुझे जब वो रोल के लिए मेरे डायरेक्टर ने बुलवाया तो मेरी उनसे मीटिंग हुई। तो उन्होंने, ज़हीन आदमी जो होते हैं वो फिर अपनी जहानत तो दिखाते हैं, उन्होंने मुझे गेटअप में ही वहीं बिठाया। बिल्कुल वो मुझे रोल ही दिया कि आप एक रोल में ही बैठे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आज 2.5 साल हो गए उसको चलते हुए, और वो रोल की ही वजह से लोग मुझे पसंद करते हैं। जो मैं उसमें चाचा का गेटअप किया, लाल रंग की टोपी पहनी और चाचा बन के बैठा हूँ, तो वो क्रेडिट तो सारा गोज़ टू डायरेक्टर ही होता है। बिल्कुल तो डायरेक्टर ही काम करवाता है, ये उसकी मेहरबानी है, उसने मुझे अच्छा मैं माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। जब आपने बैठ के कॉमेडी करना स्टार्ट किया एज ए चाचा, तो उस टाइम आपको क्या मुश्किलात कोई पेश आई? कि क्योंकि आप करैक्टर करने वाले ही अदाकार हैं, बहुत से आपसे करैक्टर हम थोड़ा सा करवा के भी देखेंगे। एक आपका फेमस करैक्टर है साईं वाला, आप ऐसे ऐसे हाथ को करते रहते हैं, तो वो भी आपसे ज़रूर मैं छोटा सा क्लिप बनवाऊँगा। तो आपको बैठ के जब कॉमेडी करने में यानी कि क्या क्या मुश्किलात पेश आई? पहले तो मुझे मैं जैसे हूँ जी ऐसे मैंने बहुत कम रोल किए हैं। बिल्कुल बहुत कम रोल किए हैं मैंने ज़िंदगी में, गेटअप के ही रोल किए हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत अरसे के बाद
जब मैं नसीम विक्की के साथ आज से 2.5 साल पहले काम करने के लिए हम दोनों इकट्ठे हुए, तो उसने मुझे यही कहा, उसने कहा भाईजान आप ना जो भी रोल करेंगे ना आप अपने चेहरे के साथ करेंगे, आप छोड़ दें गेटअप को। तो मैंने पिछले 2.5 साल से मैं इसी चेहरे के साथ काम कर रहा हूँ, तो मेरी शनाख्त नहीं होती थी, मुझे असल में लोग इस चेहरे से नहीं जानते थे। तो वो नसीम विक्की को वो ये क्रेडिट जाता है कि उसने मेरा ये वाला चेहरा जो है वो पब्लिक को मुतारिफ़ करवाया। इससे पहले तो मैं गेटअप में कभी नशई बन गया, कभी साईं बन गया, कभी मलंग बन गया, कभी पुलिस वाला बन गया, मुख्तलिफ गेटअप्स के रोल थे, यानी कि जो मेरा अपना जो था सारा कुछ वो कभी नहीं आया। तो अभी जो मैं पिछले 2.5 साल से कर रहा हूँ वो मैं नसीम विक्की ने मुझे बहुत कम गेटअप में, यानी कि अगर गेटअप है भी तो उसने कहा भाई इन्ना करो कि तुस पब्लिक को पता लगे कि गोशी खाना है। तो वो अच्छा, तो जब आप गेटअप में करते थे, गेटअप करके कॉमेडी करना ज़्यादा आप अच्छा समझते हैं कि गेटअप के बगैर आप जिस तरह कर रहे हैं ये बेहतर है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जो आर्टिस्ट होता है ना उसके लिए जो वो रोल कर रहा है उसके पूरे लवाजमात, उसका पूरा गेटअप अगर उसने किया हो तो उसको भी ज़्यादा मज़ा आता है और देखने वालों को भी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन चूँकि मुझे इतना अरसा हो गया काम करते हुए और पब्लिक में, यानी कि मेरे इस शक्ल की शनाशाई नहीं थी, मेरे रोल्स आज दिन तक लोगों को याद हैं। जैसे जन्म जन्म की मैली चादर पाकिस्तान का वो खेल है जो 4.25 साल यहाँ खेला गया इसी तमासील थिएटर में। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें मैंने फीके जहाज़ का पार्ट किया था। लोग मुझे फीके जहाज़ के नाम से ज़रूर जानते होंगे, लेकिन अच्छा, 2 लाइनें उसी फीके जहाज़ के किरदार में, उसी गेटअप में अगर आप कर दें तो। वो ये था कि अदालत लगी होती है तो सबा परवेज़ साहिबा जो हैं वो आती हैं और वो मुकदमा लड़ती हैं एक तवाइफ का। अच्छा। तो वो फ़िक्रा ऐसा बोलती हैं, तो मैं चूँकि पब्लिक में बैठा हूँ तो मैं कहता हूँ शहज़ादी हैं तू शहज़ादी हैं, बेशक अपने शनाख्ती कार्ड ते लिखवाला है तू शहज़ादी है। ये मेरा वो फ़िक्रा जो बहुत क्लिक हुआ था, लोगों ने बड़ा पसंद किया था। और उसी में मैंने पहली मर्तबा कहा था कि सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड से मुजरा दिखाओगे, ये भी मैंने उसी में पहली मर्तबा कहा था। अच्छा, जैसा कि आपके बारे में ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि जब आपने अपने कैरियर का आगाज़ किया, मैं इंट्रो में भी बता चुका हूँ, चोरी छुप के आपने किया। कैसे आप करते रहे, कैसे आप वालिद से छुप के कई साल तक कॉमेडी स्टेज करते रहे, और आपकी वालदा ने कैसे कवर किया इसको? माँ तो माँ होती है। बिल्कुल, तो प्यो नहीं होता। नहीं, प्यो तो प्यो होता है, लेकिन बाप का ना बाप वही अच्छा लगता है घर में जिसका रोब हो। माँ बच्चों से बहुत प्यार करती है, बाप में थोड़ा सा होता है कि वो प्यार वो भी कर रहा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा ना वो बाप जो होता है तो वो अपना, हाँ, उसको बताना भी चाहिए अपनी औलाद को, बाप को बताना चाहिए मैं बाप हूँ। तो मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ, मैं पढ़ता था इलामा इकबाल टाउन में ट्यूशन। अच्छा। और इलामा इकबाल टाउन में जिस जगह पे मैं ट्यूशन पढ़ता था उसके बिल्कुल साथ वाले घर में अजीज़ असरी साहब, पाकिस्तान में ना सिर्फ 2 थिएटर हुए हैं चिल्ड्रन, एक जमील बिस्मिल साहब करते थे और एक अजीज़ असरी साहब करते थे। अच्छा। तो मैं पढ़ने जाता था तो वो लॉन में रिहर्सल करवाते थे, तो मैं ना, हम भी लॉन में पढ़ते थे, तो मैं ज़रा वो देखता था, तो मुझे उस चीज़ का शौक़ पैदा हुआ। अच्छा। फिर मैं वहाँ काम शाम करता रहा, रिहर्सलें करता रहा। मैंने भी कहा मैंने काम करना है, मैं मिला उनसे, रिहर्सलें करता रहा। अब वो चिल्ड्रन थिएटर था, उसकी टाइमिंग और थी, मैं उसकी रात वाली टाइमिंग नहीं थी। लेकिन जब मुझे पहली मर्तबा रात का खेल मिला तो पकड़ तो मैंने लिया, लेकिन मैं कहूँ कि मैं रात को कैसे घर जाऊँगा। तो बहरहाल जब मैं पहले दिन घर लेट गया तो मेरे वालिद ने मुझे मारा भी। अच्छा। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने अपनी माँ को बताया कि माँ मैं ऐसे ऐसे ना है। मेरी माँ कहती तेरा प्यो तो तेन मार देगा। अच्छा। तो वो घर में एक होता है ना, माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको माँ इस वजह से भी ज़्यादा प्यार करती है कि माँ का हाथ काम में बहुत बटाते हैं। तो मैं अक्सर माँ के साथ ना हंडिया भी पका लेता था। अच्छा, माशाअल्लाह। मैं उनको सौदा साल भी ला के देता था, क्योंकि 2 बड़े मेरे से भाई थे,
वो अपने कामों में होते थे, तो जब कोई छोटा होता है तो हर काम उसको करना पड़ता है। तो वो माँ मेरी उस हवाले से भी मुझे बहुत प्यार करती थी। और माँ तो बस उसका जिक्र छेड़ते हैं तो फिर दिल में ना छुरियाँ चलती हैं। और ये है कि जिसकी माँ नहीं है ये उसको पता है, और जिनकी हैं मैं तो उनको यही कहूँगा कि माँ की और बाप की बहुत इज़्ज़त करें। ये अल्लाह ताला के बड़े अनमोल तोहफे हैं। तो मेरी माँ मुझे मेरे बाप से बचाती रही। मुझे रात को लेट आवर में उन्होंने दरवाज़ा खोलना, मेरी माँ ने मेरे बाप को कहना, मेरा बाप मेरे बाकायदा पूछता था वो कहाँ है, तो वो कहते थे आ गया। फिर एक टाइम ये आया, यही तमासील था, मैं क्लिक हो गया था, मेरा ड्रामा यहाँ चल रहा था जन्म जन्म की मैली चादर। तो मुझे गार्ड बताते थे कि आपके फादर जो हैं वो आते हैं और आपका पूछ के जाते हैं कि आया है, और उन्होंने कहना टाइम ना कार चला जाए। अच्छा, जब आपकी फिर शादी हो गई तो शादी के बाद आपकी बेगम ने आपको करने दिया स्टेज, या कभी मना किया हो? नहीं, वो मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला मेरी 2 बेगमें हैं, एक की डेथ साड़ी एक भी नहीं हैगी हाले तक। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ओ अल्लाह, क्यों नहीं है? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। सोना चंगा भला वा। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਗੀ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ, मेरी मां मैनू कहती मेरा चन्न आ गया। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਹਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਹੱਟ ਪਰਾਂ। नजूमी। तो ये है कि मेरी पहली बेगम की डेथ हो गई है, अल्लाह ताला जन्नत च जगह दे, उनको जन्नत में जगह दे, बड़ी अच्छी थी। और दूसरी मिसेस मेरी भी बहुत अच्छी हैं, और हम वो मियाँ बीवी जो है ना जी, लड़ते हैं, सब कुछ है। लेकिन ये भी माँ बाप के बाद ना ये भी एक बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है। लेकिन अगर ये दोनों समझें तो, बिल्कुल, अगर ये दोनों समझे तो ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। बिल्कुल। ना समझे तो फिर आपने देखा है कई घरों में लड़ाई ही नहीं ख़त्म होती, कई घरों में तलाक़ें हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये दोनों ही को समझना पड़ता है। और मेरा ख़्याल है कि मुझे दोनों जो मेरी बीवियाँ मिली हैं, दोनों ही मुझे समझती थी, और ये उनकी मेहरबानी है। और मैं हालांकि गुस्से वाला हूँ, मैं शाउट कर जाता हूँ बड़ी जल्दी, लेकिन ये उनकी मेहरबानी है, वो मेरी बात सुन लेती हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि मैं बड़े गुस्से वाला हूँ, इस चीज़ को तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा मुझे भी है, लेकिन इतने गुस्से वाले होने के बावजूद लोगों को कैसे हंसा लेते हैं, कैसे कर लेते हैं? मैं आपको एक बात बताऊँ, एक्टर या होता है या नहीं होता, बिल्कुल, दरमियान में कोई चीज़ नहीं है, ऑप्शन नहीं है कोई। जब मैं खुद सोचता हूँ कि मैं ये कैसे करूँगा, मैं बहुत परेशान होता हूँ। पहले ड्रामा जो हमारा स्कूल है, जिस स्कूल से हम पढ़े हैं, उस स्कूल में रिहर्सल होती थी, 15-15 दिन की, महीने की रिहर्सल होती थी, फिर जाके ड्रामा चढ़ता था। अब चूँकि रिहर्सल नहीं है, मैं इससे भी डिस्टर्ब होता था। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि मैं जिस डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ, मैं उसको अपने उस्ताद का दर्जा देता हूँ, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसको काम आना चाहिए। बिल्कुल। मैंने मेरी ज़िंदगी के अगर 30 साल इस फील्ड में हैं तो आप हैरान हो जाएंगे। 30 सालों में मैंने 3 बंदों के साथ काम किया। उनके नाम भी आप बता? नाम भी बता दो। पहला नाम था मियाँ फारूक साहब, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। वो जिन्होंने मुझे पहला कमर्शियल खेल करवाया था। अच्छा। सेकंड नाम अफजाल अहमद साहब का, जिनके साथ मैंने 14 साल काम किया। थर्ड नाम नसीम विकी का, जिसके साथ मुझे 2.5 साल हो गए हैं काम करते हुए, और ये तीनों मेरे उस्ताद हैं। अच्छा, आप विकी बेशक मेरे से जूनियर है, छोटा भाई है, काम अच्छा, लेकिन काम में वो बड़ा है। थिएटर का वो पता है उसको कि थिएटर किस तरह करना है। तो आप माशाल्लाह खुद भी डायरेक्टर के तौर पे करते रहे, बहुत ड्रामे आपने किए, लेकिन अब क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि नसीम विकी बहुत अच्छा करता है। लेकिन नसीम विकी ऑलरेडी कर रहे थे, बहुत अच्छे हैं उनके, कोई नो डाउट, लेकिन उसी दौरान आप भी कर रहे थे, नरगिस को लेके आप अलहमरा में भी करते रहे। जी। लेकिन अचानक ही आपने छोड़ दिया। मैं बताता हूँ, देखें बात ये है कि मैंने कोई तकरीबन 12-13 साल
14 साल तो अफजाल साहब के साथ काम किया। बिल्कुल, बिल्कुल। उससे पहले मियाँ फारूक साहब के साथ फिर मैं लंदन चला गया। लंदन से मैं पढ़ के डायरेक्शन पढ़ के जब पाकिस्तान आया तो उस वक़्त थिएटर जो था वो छापे पड़ चुके हुए थे, हालात बहुत ख़राब थे। फिर मैंने अलहमरा में काम शुरू किया कि यहाँ फैमिली आती है, ये एक जगह है। वहाँ मैंने कुछ तकरीबन 7 साल काम किया अलहमरा में। अपने ड्रामे प्रोड्यूस किए, अपना खेल किया, अपने दिल को तसल्ली दी कि बाहर अगर अच्छा काम नहीं हो रहा, तुम तो अच्छा कर रहे हो ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सुहेल अहमद, मैं और नसीम विक्की। जी जी। सुहेल अहमद भी थक के चले गए, मैं भी थक गया। नसीम विक्की नहीं थका, वो कर रहा है, मैं इसलिए उसके साथ हूँ। अच्छा चलें, अच्छा ये तो बात हो गई एक तरफ। आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने फ़िल्मों में भी बहुत काम किया और अपना लोहा मनवाया और आपने वो अदाकारी करके दिखाई, उसका हक अदा किया, लेकिन ज़्यादा अरसा आप फ़िल्मों में नहीं रहे, उसकी क्या वजह है? मैंने तकरीबन 20-25 फिल्में की हैं। जी जी। फिल्म इंडस्ट्री एक झूठ है, वहाँ सुनाया कुछ जाता है, कराया कुछ जाता है। जब फिल्म लगती है तो आप होते ही नहीं हो ये और कैंची चलती है कॉमेडी पे। दुनिया पूरी में सबसे पहले फिल्म जो है वो टेबल पे बनती है। हमारे यहाँ फिल्म जो है वो सेट पे बनती रहती है और फिर लेंथ बढ़ जाती है। जब लेंथ बढ़ती है तो फिर क्या करते हैं जी, कॉमेडी काट। ये मेरे साथ घूंघट में भी हुआ, ये मेरे साथ दुपट्टा जर्रा में भी हुआ, ये मेरे साथ आंचल में भी हुआ, ये मेरे साथ मुहाफिज में भी हुआ, ये मेरे साथ सलाखे में मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई। मेरा बड़ा अच्छा रोल था। मेरा ख्याल दिल भी आपका उसी फिल्म के बाद उतरा था। हाँ, मैंने लास्ट सलाखें की, फिर मैंने अपने आप को फिर आप सलाखों के पीछे चले गए, स्टेज की सलाखों तक महदूद कर दिया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप मज़ीद तरक्की करें, कामयाब हो। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਲੱਗ ਗਈ। यह मेरा कैमरामैन ही देख लो, कैमरामैन बन गया। ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ। की कह रहे हो ना? चलो ਯਾਰ ਕਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਂਕਰ ਬਣਿਆ। अच्छा मेरा मुंह की हो जे है, ਹੈ ਜੀ? की हो जाए मेरा ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਹੈ? किंज ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੰਜ। और कुछ ਹੋਰ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? एंज जो है एंज ਨੂੰ नहीं हो सकता। ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜੀ। बिल्कुल बिल्कुल। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਫਿਰ ਜੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ। अल्लाह ना करे इन्नी जल्दी मेरी वारी लुआई जा रहे हो। अच्छा तुसी जड़ा साइंदार हो, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। अच्छा तुसी जड़ा साईं दा रोल कीता ਉਹ मेरा मोस्ट फेवरेट है। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜਾ ਹੀ ਯੰਗ ਸਾਂ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਕਾਲਜ ਬॉय ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਲ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ। फिर मैंने एक रोल देखा, एक साईं, वो मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया। फिर मैंने वो साईं वाला पार्ट जो है वो मैंने रिहर्सल किया घर में। फिर वो मैंने जाके इफ्तिखार हैदर साहब, एक डायरेक्टर, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उनको मैंने सुनाया। उन्होंने कहा तुमने इस ड्रामे में यही करना है। वो ड्रामा था रैम्बो जान रैम्बो, रैम्बो का पहला ड्रामा था। अच्छा। अफजल खान रैम्बो का लाहौर में पहला स्टेज ड्रामा था। लोग आते उसके लिए थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब बाहर निकलते थे तो वो नाम मेरा लेते तो थे। आपका वो किरदार ही इतना पावरफुल था, इतना फेमस हुआ कि लोग उसको पहचानने लग गए। तो थोड़ा सा वो हमें करके दिखाएंगे वो आप? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। नहीं मेरा पहले ही इंज। ठीक ठीक। इस तो पहले तुझी दूजी करो, मैं आप ही कर लेना। अच्छा ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਡੇਂਗਦਾ की हो गया तेनू साईं? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ? लगता है प्यार हो गया है। ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। मैं किधर जाऊँ? जी नाजरीन, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। तो हम आपके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करता हूं कि नाजरीन आपको भी हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मंसूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।